सो हेलो गाइस, अदनान ब्लॉग 03 चैनल पे आपका स्वागत है। हमारे सामने खड़ी है ब्रांड न्यू पल्सर N160 सिंगल सीट के साथ 2026 मॉडल। 2026 में आपको क्या चेंजेस मिलता है, क्या इस बाइक में पावर रहने वाला है, क्या BHP है और कैसा इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, क्या इस बाइक का रिव्यू रहने वाला है। तो आज हम इसी बाइक का फुल डिटेल रिव्यू करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखें। सो गाइस, बिना देरी किए बाइक का रिव्यू करते हैं शुरू। तो सबसे पहले चलते हैं इसके इंजन की तरफ। इंजन देख रहे हो, क्या जबरदस्त इंजन है इसका। इंजन की अगर बात हो रही है तो 164.8 सीसी सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल्ड के साथ आ चुका है ये बाइक। और अगर मैं बात करूं, इसका पावर 16 bhp है और न्यूटन मीटर का 14.6 न्यूटन मीटर टॉर्क। 5 गियर बॉक्स स्पीड के साथ ये आने वाली है। और अगर मैं बात करूं इसके ऑल ओवर लुक, यहाँ पे देख सकते हो क्या तगड़ा ग्राफिक्स है भाई। और क्या यहाँ पे देख सकते हो कुछ कार्बन टाइप का यहाँ पे फिनिशिंग मिल जाता है। और अगर मैं बात करूं इसका यहाँ पे बजाज का ब्रांडिंग है। और अगर फ्रंट से अगर मैं बात करूं इसका यहाँ DRL देख रहा हूँ, क्या इसका आंख है। और अगर लुक्स की मैं बात कर ही रहा था तो पल्सर N160 का जो डिजाइन है वो एकदम स्ट्रीट फाइटर इंस्पायर्ड किया हुआ है। और उसी के साथ इसमें मिल जाता है आपको शार्प टैंक। देख रहे हो किस तरह का शार्पनेस है टैंक में। ये देखो किस तरह का इसका शार्पनेस, टैंक इसका कितना ज्यादा शार्प दिया गया है। और सिंगल सीट के साथ ये आता है भाई। कंफर्ट का भी फुल ध्यान रखा है बजाज वालों ने। और अगर मैं बात करूं इसके रेयर से, अगर मैं बात करूं तो ये बाइक बहुत ज्यादा क्लीन और प्रीमियम लगता है। देखो क्या इसका लुक है भाई, इसका लुक बहुत ज्यादा इसका बेहतरीन है। और अगर मैं बात करूं इसके फुल LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प के साथ आता है, जिसका देख सकते हो इस तरह का इसका LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प है। और इसका LED है, टेल लैम्प भी LED है, DRL भी LED है, जो कि वुल्फ के आंख के जैसा इसका LED लगता है DRL। और 2026 में इसका जो ग्राफिक्स है वो बहुत ज्यादा बोल्ड और फ्रेश कर दिया है। और अगर मैं बात करूं इसके सस्पेंशन की तो यहाँ पे आप देख सकते हो गोल्डन कलर का प्रीमियम सोना लगा के USD फॉक्स मिल जाता है आपको। और ये सबसे बड़ा बिगर चेंजेस है जो कि बिग चेंज किया है 2026 में। पहले ये टेलीस्कोपिक आता था, अब ये आता है डुअल मतलब USD फॉक्स के साथ आता है। और अगर मैं बात करूं इसके बैक प्रोफाइल से तो बैक में इसको मिल जाता है मोनोशॉक सस्पेंशन जो कि एडजस्टेबल आने वाला है। और अगर मैं बात करूं इसके ब्रेकिंग्स का तो ब्रेकिंग्स यहाँ पे आप देख सकते हो कैरिमिका का इसमें कैलिपर्स आता है। और ये आता है डुअल चैनल ABS के साथ। इसका देख लो फ्रंट में जो डिस्क प्लेट है कितना ज्यादा बड़ा दिया गया है, बहुत बिगर डिस्क प्लेट के साथ इसका आता है फ्रंट में। और अगर मैं बात करूं इसके बैक प्रोफाइल में तो बैक प्रोफाइल में आप एक बार चेक करना, यहाँ भी ABS मिल जाता है और छोटा सा कॉम्पैक्ट साइज का डिस्क प्लेट मिल जाता है। और अगर मैं बात करूं इसका जो एग्जॉस्ट है, एग्जॉस्ट देखो इसका अंडर बेली एग्जॉस्ट आता है। और अंडर बेली एग्जॉस्ट का फायदा मैं आपको बता दूं कि अगर अंडर बेली एग्जॉस्ट आता है जो कि बाइक को एकदम स्टेबल रखता है, बाइक का वेट को एकदम बीच में रखता है, मेंटेन करके रखता है, ग्रिप बनाता है, जिसकी वजह से लीन में आपको बहुत ज्यादा अच्छा फील होने वाला है। ये जो अंडर बेली एग्जॉस्ट है सिर्फ और सिर्फ आप KTM और बजाज के ही बाइक में देखोगे। तो ये बहुत ज्यादा एकदम प्लस पॉइंट रहने वाला है कि ये बाइक क्यों आप खरीदोगे। अब बात करते हैं इसके टैंक कैपेसिटी का। तो ये जो मस्कुलर सा टैंक आपको नजर आ रहा है वो 14 लीटर टैंक कैपेसिटी के साथ आता है, जो कि माइलेज प्रोड्यूस करने वाला है 45 से 48 किलोमीटर का माइलेज ये शहर में देने वाला है। और अगर बात करें लॉन्ग राइड में ये 55 तक का माइलेज दे सकता है एकदम इजिली। तो भाई माइलेज के लिए तो बहुत ही जबरदस्त माइलेज है, लुक है, पावर है, और क्या चाहिए भाई। नए यंगस्टर के लिए तो भाई ये एकदम परफेक्ट सोने पे सुहागा रहने वाला है। और अगर मैं बात करूं इसके सीट हाइट का तो सीट हाइट इसका रहने वाला है सिर्फ और सिर्फ 795 mm, जो कि शॉर्ट और एवरेज राइडर्स के लिए भी एकदम कंफर्टेबल रहने वाला है। सिटी राइड में भी एकदम इजी टू रीच है, एकदम इजी हैंडल कर सकते हो इस बाइक को एकदम शहर में भी। और अगर मैं बात करूं इसके ग्राउंड क्लियरेंस की तो ग्राउंड क्लियरेंस 165 mm का आता है, जो कि थोड़ा सा कम है और जिसके वजह से इसका एग्जॉस्ट पे चोट लग सकता है और एग्जॉस्ट डैमेज हो सकता है। कुछ इस तरह का इसका आपको यहाँ पे मिल जाता है। अंडर बेली उतना ज्यादा एग्रेसिव नहीं है, कॉम्पैक्ट अंडर बेली दिया गया है। और कुछ इस तरह का इसका सीट हाइट रहने वाला है। अब चलते हैं इसके मीटर की तरफ। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसका कैसा रहने वाला है तो ये जो देख सकते हो आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसका रहने वाला है। यहाँ पे देखो मैं अभी चाबी ऑन करता हूँ और इस तरह का इसका डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर रहने वाला है, जो कि मुझे पसंद नहीं है बेसिकली। जो कि इसका सेमी डिजिटल जो आता था वो मुझे पसंद है और वही
डिजिटल वाला बाइक मैं यूज भी कर रहा हूँ। तो खैर वो सब छोड़ो, यहाँ पे आपको क्या क्या मिल जाता है। तो लुक वाइज उतना अच्छा नहीं है, लेकिन देखो यहाँ पे स्पीडोमीटर है, आरपीएम है, गियर इंडिकेट करता है, ओडोमीटर है, ट्रिप भी सारा कुछ बता देता है। यहाँ पे फ्यूल लो का आता है, फ्यूल लो अभी तो वहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, न्यूट्रल का साइन है, यहाँ पे एवीएस है, एमआई लाइट है, कुछ इस तरह का इसका रहने वाला है मीटर। और अगर मैं बात करूँ इसके स्विचेस के बारे में, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इसका इग्निशन ऑन ऑफ का ऑप्शन मिल जाता है, और ये स्टार्ट है, सेल्फ है। और अगर मैं बात करूँ इस साइड में आपको मिल जाता है, ये यहाँ पे आपको हैजार्ड का ऑप्शन मिल जाता है, ये हैजार्ड का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। और अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे इंडिकेटर्स है, यहाँ पे हॉर्न है, और यहाँ पे पासिंग अपर डीपर है, सारा कुछ इसमें इस तरह का सेटअप दिया गया है। और अगर मैं बात करूँ इसका जो साउंड है, साउंड कैसा रहने वाला है, क्योंकि भाई पल्सर की साउंड सबसे बेस्ट रहता है। और अगर इसका साउंड मैं सुना दूं आपको एक बार, न्यूट्रल है गाड़ी है, मैं आपको एक बार साउंड सुनाता हूँ। तो यहाँ पे भाई एक सेल्फ में बाइक स्टार्ट हो चुकी है, और अभी मैं एक सुना देता हूँ आपको साउंड। अभी बेसिकली मैं ना साउंड सुना रहा हूँ, अभी एक्सीलरेटर नहीं ले रहा हूँ, अभी मैं एक्सीलरेट करूंगा, आप सुनना साउंड कितना ज्यादा जबरदस्त है इसका। ओ भाई साहब, क्या साउंड है, इतना ज्यादा अग्रेसिव साउंड, इतना स्पॉटी साउंड और कोई बाइक प्रोड्यूस नहीं करता है भाई। तो भाई देख लो क्या ही जबरदस्त इसका साउंड रहने वाला है, और क्या ही इसका परफॉर्मेंस है। ऑल ओवर बाइक बहुत ही ज्यादा जबरदस्त रहने वाला है। यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे आपको नंबर प्लेट होल्ड हो जाएगा, और एकदम एग्रेसिव लुक है इसका। और अगर मैं बात करूं इसके टायर सेक्शन का, तो टायर सेक्शन भाई बहुत ज्यादा बेहतरीन और बेस्ट रहने वाला है। अगर मैं बात करूं बैक साइड का, रियर साइड से इसका जो टायर सेक्शन रहना 130/70/17 इसका टायर सेक्शन रहने वाला है, बैक प्रोफाइल। अगर मैं बात करूं इसके फ्रंट में, तो फ्रंट में आपको मिल जाता है इस तरह का टायर सेक्शन, इसका रहने वाला है सिर्फ और सिर्फ 180/17 इसका फ्रंट में टायर रहने वाला है। तो टायर सेक्शन भी बेहतरीन है, और ग्रिप भी इसका बहुत ज्यादा बेस्ट रहने वाला है। ऑल ओवर इसका जो लुक है बहुत ही ज्यादा आई कैची है। सो ऑल ओवर इसका लुक कुछ इस तरह का। और अगर मैं बात करूं इसके कर्व वेट का, तो 152 किलो के साथ ये ऑल ओवर बाइक आने वाला है, जो कि इस बाइक को स्टेबल रखता है। इसका वेट जो डायमेंशन जो इसको सेट किया गया है, इंजीनियर ने बहुत सोच समझ के और बहुत ध्यान से इसको सेट किया है। बहुत इजीली ये हैंडल है, इजी टू हैंडल बाइक है। और अगर मैं बात करूं इसका जो वेट 152 केजी के कारण रोड को बहुत इजीली एकदम पकड़ के चलता है। तो ऑल ओवर बेस्ट बाइक मुझे लगता है ये। आपको ये बाइक कैसा लगता है वो आप कमेंट करके बतलाना। सो अब बात करते हैं इसके प्राइस का। तो ये प्राइस रहने वाला है एक शोरूम 1,14,000 इसका एक शोरूम प्राइस रहने वाला है। और अगर मैं बात करूं ऑन रोड प्राइस का कितना है, 1,45,000 समथिंग में ये बाइक आप अपना घर ले जा सकते हो। ये बाइक अगर आपको लेना है तो आप आ सकते हो बजाज जेपीएस, जो कि डाल्टनगंज में रेड़मा रांची रोड में स्थित है, और यहाँ पे आपको मिलने वाला है 1,45,000 में आपको ये बाइक यहाँ मिल जाएगा। तो कैसा लगा आपको ये बाइक और कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट करके बताना। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।